चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। तो नैनीताल से बेहद खौफनाक वीडियो सामने आया है जहां पर भारी लैंडस्लाइड हुआ और इस लैंडस्लाइड में एक पूरी बिल्डिंग कुछ ही सेकंड में ध्वस्त हो गई, जमींदोज हो गई। पहले ही पहाड़ी से मलबा आया था, मगर आज दोपहर में जो हुआ वो हैरानी भरा था, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग कुछ ही सेकंड में गिर गई और वहां पर सिर्फ चीख पुकारें सुनाई दे रही थी। ये बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के शिमला की तरह हादसा है। पहले अवैध निर्माण की अनदेखी और जब हालात बिगड़ गए तो अधिकारी लापता हो गए। नैनीताल में आज जो हुआ वो खौफनाक था, दहलाने वाला था। ताश के पत्तों की तरह मकान ढह गया और अधिकारी घरों से ही ये सब कुछ देखते रहे। नैनीताल में ये घर पल भर में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सुबह बीडी पांडे अस्पताल के पास बड़ा हिस्सा गिरा तो खतरे की जद में कई मकान आ चुके थे और कुछ ही घंटे बाद ये मकान भर भरा कर गिर गया। इस मकान से नीचे बना एक टिन हाउस भी जमींदोज हो गया तो कई घरों में रखा सामान दब गया। बस कुछ ही सेकंड लगे, पहले जमीन खिसकी, जमीन खिसकने के कुछ ही देर बाद मकान भी ढहने लगा और जो हिमाचल के शिमला में हुआ वैसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। पल भर में पूरा मकान ध्वस्त हो गया, जमींदोज हो गया। अब हालात ये हैं कि कई जगहों पर दरारें हैं तो कई मकान भी इस वक्त ढह सकते हैं। हालांकि राहत की बात यह थी कि पूरा हादसा दिन के वक्त हुआ, नहीं तो कई लोगों की जान जा सकती थी। अब इस घटना के बाद पूरे इलाके को खतरा हो चुका है। वहीं स्थानीय लोग इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं। प्रशासन की भी कमी है कि उन्होंने बनने दिया सारा का सारा, और बहुत चिंताजनक स्थिति है क्योंकि मिट्टी में दम नहीं है, पहाड़ में दम नहीं है, पेड़ भी गिरे हैं और मकान भी गिरा है। इलाका खाली करवाया जा रहा है, लेकिन बहुत गंभीर स्थिति है। नैनीताल में प्रशासन की नाक के नीचे अवैध निर्माण होता रहा है। लोगों ने सिर्फ मिट्टी पर मकानों को बना डाला बिना किसी मानकों के। कट्टों के ऊपर यहाँ घर बनते रहे, प्रशासन भी आंखें बंद कर सोता रहा और अब उसका नतीजा आपके सामने है। अब पूरे इलाके पर संकट आ गया है। सुबह से ही हालात खराब थे, लेकिन इसके बाद भी 2 बजे बाद ही प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे। तो सबसे पहले मॉर्निंग में इसको चिन्हित कर लिया था, सभी लोगों को लिस्ट आउट कर, तब तक मकान गिरा भी नहीं हुआ था। उसी वक्त ही पहले ही खाली करा दिया गया था उसको। उसके पश्चात जैसे जैसे मौसम बीतता रहा, थोड़ा सा धूप आई, उसके बाद लैंड ने मिट्टी को थोड़ा छोड़ा, उससे संभवतः उससे वो मकान जो है, एक मकान जो था कि काफ़ी स्थिति में खराब स्थिति में था, वो नीचे को आ गया। 1880 में हुए भूस्खलन में 151 लोगों की मौत हुई थी, मगर उसके बाद भी नैनीताल में कभी किसी ने कोई सीख नहीं ली और अब ये मकान ध्वस्त हुआ। इसके बाद आगे कई मकानों के लिए खतरा बढ़ गया है। हल्की सी बारिश सरोवर नगरी के इस पूरे इलाके को तबाह कर सकती है। लगातार ये बात कही जाती रही है कि जो नैनीताल है वो संवेदनशील है, उसके बावजूद भी इन पूरे पहाड़ों में अवैध निर्माण बढ़ता रहा। लोग जो मिट्टी है उसके ऊपर मकानों को बनाते रहे और हालात आज आपके सामने है कि जो मकान है वो ताश के पत्तों की तरह गिरा है, भरभराते हुए गिरा है। और एक चिंता फिर नैनीताल के लिए देखे गया है कि आने वाला भविष्य अगर अवैध निर्माण बढ़ता गया तो इसी तरीके का हालात होंगे। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी के कुलपति और कुल सचिव का वेतन शासन ने रोक दिया है। हाईकोर्ट के एक मामले में पैरवी में लापरवाही बरतने पर संस्कृत शिक्षा सचिव चंद्रेश यादव ने आदेश जारी किया है। लापरवाही के बाद शासन के एक्शन से यूनिवर्सिटी प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट में मामला चल रहा था, जिस पर हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से जवाब तलब किया था। तय समय में जवाब दाखिल न करने पर शासन ने कुलपति दिनेश चंद्र शास्त्री और कुल सचिव गिरीश कुमार अवस्थी को वेतन रोकने की कार्रवाई की है।
का जो हाई कोर्ट में एक पिटीशन पड़ी हुई थी और उसमें इन्होंने काउंटर नहीं दिया गया और कोर्ट ने लगातार 2-3 बार इनको बोला है काउंटर देने के लिए। उस वजह से इन्होंने समयानुसार काउंटर दाखिल नहीं किया। इस वजह से सचिव महोदय उत्तराखंड शासन द्वारा इनका वेतन रोका गया। कोटद्वार में डेंगू के लगातार बढ़ते मामलों पर जिलाधिकारी ने बड़ा एक्शन लिया है। पौड़ी के डीएम ने कोटद्वार नगरायुक्त वैभव गुप्ता की सैलरी रोकने का आदेश दिया है, तो वहीं सीएमओ और एसीएमओ को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। बेस अस्पताल कोटद्वार में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की बैठक कर जिलाधिकारी ने डेंगू के मामलों पर जानकारी ली। रुड़की में शहर और देहात में लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिससे प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और नगर आयुक्त की टीम ने सुनहरा गांव में 14 घरों में लार्वा की जांच की है, जिसमें 4 घरों में डेंगू का लार्वा पाया गया, जिसका छिड़काव करने मौके पर ही टीम पहुंची और साथ ही लोगों को जागरूक भी किया गया ताकि डेंगू के डंक से लोगों को बचाया जा सके। कम से कम 14 घर का निरीक्षण करा, जिसमें से हमें 4 घरों में 2 तो कूलर में मिला है, रेफ्रिजरेटर में मिला है, और बाकी ऐसी बर्तनों में हमें डेंगू के लार्वे पाए गए, जो हमने मौके पे वहीं पे एंटी लार्वा का छिड़काव करके नष्ट करा है। आगे बढ़ते हैं। रुड़की से ही अगली खबर है। यहां पर मंगलौर में एक बेकरी में आग लग गई, जिसमें सब कुछ जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हुई, लेकिन आग में भारी नुकसान की खबर है। टिहरी के घनसाली रोड पर एक कार हादसे का शिकार हो गई। सैलानियों की कार सड़क से नीचे उतर गई। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और सभी कार सवार 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया। सभी सैलानी पंजाब के बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है। कॉर्बेट में टाइगर सफारी मामले में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। पेड़ों के अवैध कटान, वित्तीय अनियमितता का यह पूरा मामला है। सीबीआई ने विजिलेंस से मामले से जुड़े डॉक्यूमेंट मांगे हैं। पूर्व वन मंत्री आरक सिंह समेत कई अफसर जांच के दायरे में हैं। अभी तक विजिलेंस मामले की जांच कर रही थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई को जांच ट्रांसफर हुई है। बागेश्वर की विधायक पार्वती दास ने आज विधानसभा में विधायक पद की शपथ ली। स्पीकर रितु खंडूरी ने पार्वती दास को विधायक पद की शपथ दिलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्वती दास के परिवार के सदस्य मौजूद रहे। पार्वती दास बागेश्वर उपचुनाव जीतकर विधायक बनी हैं। उनके पति और पूर्व मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद से ये सीट खाली हुई थी। शपथ के बाद जहां पार्वती दास ने जनता का शुक्रिया अदा किया, वहीं सीएम, स्पीकर और प्रदेश अध्यक्ष ने नई विधायक पार्वती दास को शुभकामनाएं दी है। और पार्वती जी को नई पारी की शुरुआत के लिए, नए काम की शुरुआत के लिए कि भगवान उनको शक्ति दे और वो हर क्षेत्र में, बागेश्वर क्षेत्र की जो अपेक्षाएं हैं, आशाएं हैं, उनको पूरा। मैं धन्यवाद करूंगी आज अपने मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष हमारी दीदी खंडूरी जी को, और अब मंत्री जी के जो भी कार्य होंगे उनको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं। इस मौके पर आदरणीय चंदन रामदास जी को भी याद करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो सदस्य पार्वती दास जी हैं, जिस तरह से बागेश्वर की सेवा में चंदन रामदास जी ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया है, आदरणीय सदस्य भी उनके सारे अधूरे कामों को पूरा करेंगे। किसानों को आपदा में बर्बाद फसल का सही मुआवजा नहीं मिला, इसी बात को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने यह प्रदर्शन का नेतृत्व किया है, जिसमें हरिद्वार जिले के तमाम किसान मौजूद रहे। तो इस मुख्यमंत्री आवास कूच में हरिद्वार के कांग्रेस विधायक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी शामिल हुए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि किसानों को 1 बीघे का 1100 रुपए के बजाय 10,000 रुपए मुआवजा दिया जाए। वहीं झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा कि अब तक ठीक से हरिद्वार में सर्वे भी नहीं हो पाया है।
वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार ज्यादातर किसानों को मुआवजा दे चुकी है और हरीश रावत का यह प्रदर्शन हरिद्वार में लोकसभा चुनाव को देखते हुए है। इनकी सीधी सी मांग है और कांग्रेस इस मांग के साथ है कि इनको जो 1100 रुपया प्रति बीघा मुआवजा दिया गया है क्षतिपूर्ति के रूप में आपदाग्रस्त किसानों को, वो किसान और किसानी का अपमान है। देखिए, वास्तविकता में इस परिस्थितियां बड़ी खराब हैं, बड़ी विकट हैं। अगर परिस्थितियां विकट ना होती तो हम लोगों को सड़कों पर ना आना पड़ता। धामी सरकार किसानों के साथ में खड़ी है, जिसके लिए 23 करोड़ से अधिक का मुआवजा किसानों को हम बांट चुके हैं। 33% से अधिक नुकसान होता है तो उसका मुआवजा इसके तहत दिया जाता है, वो दिया जा चुका है। और वास्तव में क्योंकि मानक कम है, हमने भी प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है। कभी जाने माने इंजीनियर देने वाले द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज की साख लगातार गिर रही है। निदेशक और विधायक के बीच उठे विवाद की लपटें अभी थमी भी नहीं थी कि छात्र गुटों में हुए खूनी संघर्ष से कॉलेज फिर से चर्चाओं में आ गया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कॉलेज का प्रबंधन कर क्या रहा है। यूपी के दौर से ही द्वाराहाट इंजीनियरिंग कॉलेज की अपनी साख रही है। इस कॉलेज ने देश को एक से बढ़कर एक इंजीनियर दिए हैं, लेकिन बीते कुछ समय से लगता है इस कॉलेज का विवादों से चोरी दामन का साथ हो गया है। टेंडर विवाद को लेकर विधायक मदन बिष्ट ने जिस तरह निदेशक के घर पर धावा बोला, उसकी चौतरफा निंदा हो रही है। लेकिन सवालों में घिरे विधायक को लगता है कि छात्र गुटों में हुए खूनी संघर्ष ने उन्हें एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। विधायक की माने तो ये खूनी संघर्ष कॉलेज प्रबंधन के नाकारेपन को जाहिर कर रहा है। ये डायरेक्टर्स को हमेशा जो है बच्चों की निगरानी भी, आज तक के बच्चे वहां जो हैं, आप कभी भी वैसे भी भ्रमण करके आप देख सकते हैं कि बच्चे किस तरीके से रात को घूमते हैं, किस तरीके से अपना शराब से लेके दूसरे धंधे से लेके वो लोग वहां पे करते हैं। तो डायरेक्टर का काम होता है कि उस पर रोकथाम लगाना। बीते दिनों कॉलेज कैंपस में हुए खूनी संघर्ष में छात्रों के बीच जहां जमकर लाठियां चली, वहीं कुछ छात्रों ने हथियार चलाने से भी परहेज नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि 3 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए और मामले को तूल पकड़ता देख कॉलेज प्रशासन ने 18 छात्रों को निलंबित कर दिया। लेकिन कॉलेज कैंपस में अनुशासन की धज्जियां उड़ी, इस पर चुप्पी साधी रखे। ऐसे में कॉलेज प्रबंधक की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। मुझे लगता है कि चूंकि सभी चीज़ों की जांच पुलिस कर रही है, जांच आ जाने दीजिए, उसके बाद में कोई हम सब लोग जो है फिर उसमें अपना मंतव्य बनाना चाहिए। चूंकि प्रकरण जांच के अंतर्गत है तो हमें धैर्य रखना चाहिए। निदेशक और विधायक के बीच विवाद का क्या होगा, यह पुलिस की जांच रिपोर्ट के बाद साफ होगा। लेकिन ये सवाल उठना भी लाजमी है कि खूनी संघर्ष से जिस तरह कॉलेज की साख पर पट्टा लगा है, आखिर उसके लिए जिम्मेदार लोगों पर एक्शन क्या होगा, कब होगा। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10। देहरादून में गुरुवार को मॉर्निंग वॉक के दौरान बुजुर्ग से महिला से गहनों की लूट के मामले में आरोपी अजय कुमार और एक ज्वेलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पौड़ी जिले के लक्ष्मण झूल के रिसोर्ट में चल रहे अवैध कैसीनो से पकड़े गए 32 आरोपी जिला न्यायालय पौड़ी में पेश किए हुए। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। हल्द्वानी में पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा चरस के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए हैं। दोनों तस्कर नैनीताल के ओखल कांडा से चरस की खेप लेकर पहुंचे थे। रुड़की में बिरड़ा बवाल मामले में पीड़ितों के परिजनों का धरना जारी है। वहीं मामले में 2 वकील समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून के बसंत बिहार स्थित गैराज में आग लग गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के नाम पर ठगी करने वाले शख्स नवीन कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और आगे से भी कार्रवाई करने की बात कही गई है। विधायक मोहन सिंह मेहरा के टेंडर को लेकर डीएम को चिट्ठी लिखने के मामले में कांग्रेस ने लमगड़ा में विधायक का पुतला फूंका।
देहरादून के कालसी में ठेकेदारों ने प्रमुख अभियंता के कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। आपदा के अंतर्गत होने वाले निर्माण कामों के लिए जारी निविदा का विरोध। नंदाष्टमी के मौके पर अल्मोड़ा में झोड़ा चाचरी न्योली का गायन किया जा रहा है। रंग कर्मियों ने इसे पहाड़ की संस्कृति विरासत बचाने की कोशिश बताया है। बागेश्वर के कोट भ्रामरी मंदिर में नंदाष्टमी मेला शुरू हो गया है। मेला डुमरी के ग्रामीण पूजा लेकर कोट भ्रामरी मंदिर पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन ने उनके आवास पर मुलाकात की। कृति इन दिनों देहरादून में फिल्म दो पत्ती की शूटिंग कर रही हैं और इस दौरान फिल्म निर्माता और लेखिका कनिका ढिल्लन भी यहां पर मौजूद रही। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में शूटिंग के लिए बेहतरीन लोकेशंस हैं और वो अपने प्रोजेक्ट के लिए दूसरी लोकेशन भी देख रही हैं, जिसके लिए उनकी टीम उत्तराखंड में ही जगह तलाश रही है। रामनगर में देश के पहले फ्लो स्पैन का उद्घाटन खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने किया। यह फ्लो स्पैन आमडा के आरएफसी गोदाम में बनाया गया है, जहां इसमें खाद्यान्न भंडारण किया जाएगा। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्या ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने महिला आरक्षण संसद में पास कराकर ऐतिहासिक काम किया है। देखिए, मैं समझती हूँ कि हमारे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी को आज बहुत बड़ा सम्मान जो है देने का काम किया है। कुछ दिनों की शांति के बाद एक बार फिर से मौसम विज्ञान केंद्र ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक पहाड़ से मैदान तक बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 10 अक्टूबर तक उत्तराखंड से मानसून विदा होगा। प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब सीवर लाइन के मेनहोल में मौजूद जहरीली गैस की वजह से कर्मचारियों की मौत तक हो गई, लेकिन अब रोबोटिक स्क्वेजिंग मशीन आने के बाद उनका जीवन सुरक्षित होगा। जल संस्थान अब राजधानी में रोबोटिक स्क्वेजिंग मशीन लाने जा रहा है। इससे यह भी आसानी से पता चल सकेगा कि कहां कचरा, पत्थर या रेत फंसने की वजह से सीवर लाइन बंद है। इस मेन होल क्लीनिंग रोबोट में 36 कैमरे लगे हुए हैं। कुछ और चीज़ें फंस जाती हैं, लोग जो डालते हैं, कभी कभी और गंदगी भी फंस जाती है, तो उसको निकालने के लिए, उसको चेक करने के लिए तो हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं था, जिससे अभी कैमरे की मदद से हम ये अंदर चेक कर पाएंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं हम। गुजरात में बीते सालों में कैनाइन डिस्टेंपर बीमारी से 21 शेर काल के गाल में समा गए थे। कैनाइन डिस्टेंपर डॉग्स के द्वारा फैलने वाला रोग है जो कि मांसाहारी जीवों में फैलता है। कुत्तों द्वारा किसी शाकाहारी जीव को काटने या फिर खाने पर उसके शरीर में इस रोग के वायरस प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे में अगर कोई भी मांसाहारी जीव इन शाकाहारी जीवों को खाता है तो वो जीव इसकी चपेट में आ जाता है। इसको लेकर अब कॉर्बेट प्रशासन उत्तराखंड में पहली बार इस पर रिसर्च करने जा रहा है, जिसके लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जिससे कि कॉर्बेट के बाघों और गुलदारों को सुरक्षित रखा जा सके। जो टाइगर रिजर्व की परिधि के बाहर जो कैनाइन्स हैं या जो डॉग्स हैं, इनके माध्यम से कैनाइन डिस्टेंपर वायरस स्प्रेड होता है और अल्टीमेटली जो पार्क के अंदर टाइगर्स या इस लैंडस्केप में जो टाइगर्स और लेपर्ड्स घूम रहे हैं, उन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस बिंदु पर यह स्टडी आधारित होगी। धर्मनगरी हरिद्वार में 24 सितंबर को तो आयोजित होने वाले ब्राह्मण महाकुंभ को सफल बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। दावा किया जा रहा है कि देश भर के करीब 32 संगठनों से जुड़े हजारों लोग इस महाकुंभ में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की सफलता के लिए हरिद्वार में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में कई साधु संत भी मौजूद रहे। ब्राह्मणों से जुड़ी 11 सूत्री मांगों पर ब्राह्मण महाकुंभ में चर्चा की जाएगी और केंद्र सरकार के सामने मजबूती से इन मांगों को रखा जाएगा।
चमोली के गोपेश्वर में मां नंदा मंदिर प्रांगण में पूरे 22 साल के बाद नंदा पाती स्थल पाती मेले का आयोजन किया गया। इस मेले की सबसे खास बात बलि प्रथा रहती है, लेकिन इस बार बेहद बड़ा फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए यहाँ पर बलि नहीं हुई और इसकी जगह पर जानवरों के पुतले बनाए गए, उसके जरिए परंपरा को पूरा किया गया। इस दौरान हजारों की तादाद में भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लोहाघाट के पाटन गांव में 4 दिनों से चल रहे मां झूमाधुरी के मेले का समापन हो गया। इस दौरान इसके अंतिम दिन मां भगवती और मां कागली के डोलों की रथ यात्रा निकाली गई। 1800 मीटर चढ़ाई पर स्थित मां झूमाधुरी के मंदिर तक हजारों लोग इन डोलों को अपने कंधों में रख खींचते हुए पहुंचाते हैं। ये डोले पाटन, पाटनी और रायकोट महर के 7 कुंवर गांव से आते हैं, जिनमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। पौड़ी जिले में नैनीडांडा ब्लॉक की एक छात्रा अपनी सुरीली आवाज से लोगों का दिल जीत रही है। कक्षा 8 में पढ़ने वाली छात्रा विपाशा के गढ़वाली गीत अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं, जिससे बेहद कम वक्त में ही छात्रा ने अपनी सुरीली आवाज से लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। छात्रा विपाशा राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय अदवाड़ी की छात्रा है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।